Hello बच्चों, let's read the question. It says two concentric circular loops of radius 1 cm and 20 cm are placed coaxially. Find mutual inductance of the arrangement. क्वेश्चन में कहा गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैं, उनका रेडियस दिया गया है और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है इस अरेंजमेंट का. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ क्या यूज होगा? की कॉन्सेप्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? किसी एक लेट्स से लूप के एग्जांपल से समझते हैं कि किसी एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है और करंट के फ्लो की वजह से क्या हो रहा है? फ्लक्स क्रिएट हो रहा है जो कि दूसरे लूप में इंड्यूस हो रहा है और दूसरे लूप में भी इस फ्लक्स के फ्लो होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट फ्लो होना शुरू कर देता है. तो ये क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस. यानी एक कॉइल के करंट की वजह से एक कॉइल के करंट के फ्लो की वजह से जनरेटेड फ्लक्स दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर देता है. इस ईएमएफ से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो करने लग जाता है दूसरी कॉइल में. तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस. इस केस में जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे भी दो कॉइल ली गई है. लेट्स से ये फर्स्ट कॉइल है और ये सेकंड कॉइल है. ठीक है, एक कॉइल का जो रेडियस है, लेट्स से ए कॉइल एंड बी कॉइल, इसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, बड़ा कॉइल, बड़ा रेडियस और यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इनको कोएक्सियली रखा है. कोएक्सियल यानी अलोंग द एक्सिस, दोनों की जो एक्सिस है वो सेम लाइन से पास होती है. अब कहा गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे बड़ी वाले कॉइल में लेट्स से करंट आई फ्लो कर रहा है. सो इस कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकालेंगे छोटी वाली कॉइल बी कॉइल में कितना प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं. तो इनकी कॉन्सेप्ट यू शुड नोट. एम म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई इज इक्वल टू फ्लक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले. तो आई क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे बी डॉट ए होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है. इसको डॉट प्रोडक्ट खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा? बी इंटू ए कॉस थीटा. अब यहाँ पे क्या है? दोनों कॉइल क्या है? कोएक्सियली लोकेटेड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. तो कॉस 0 इज 1. तो हमारे पास आ जाएगा बी इंटू ए इज फ्लक्स. अब मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल की वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 एंड एरिया ऑफ कॉइल 2. तब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. फ्लक्स हमें निकालना किस कॉइल से? बी कॉइल में से कितना पास हो रहा है. ठीक है, इस फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप क्या होगा? हम वायर सेवर्ट लॉ को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r होगा एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. सो यहाँ पे म्यू नॉट आई ओवर 2r है. अब ये हो गया ए कॉइल की वजह से. यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो भी ए कॉइल का आएगा. ठीक है, और एरिया जो है वो बी कॉइल का होगा. कितना होगा? पाई आर बी का होल स्क्वायर. सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू बी ए एंड ए बी. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल ए एंड एरिया ऑफ कॉइल 2. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर ए इंटू पाई आर बी का होल स्क्वायर. सो ये कितना आएगा? म्यू नॉट आई divided by 2 times 20 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, इंटू पाई आर बी इज 1 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर. सो ये आ जाएगा फ्लक्स. हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि कितना होगा? फ्लक्स होगा आई करंट. सो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? आई कैंसिल कर देंगे. सो म्यू नॉट इंटू पाई 10 to the power minus 4 divided by 2 into
20 इंटू 10 टू द पावर -2। तो उसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट पाई 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 40। ओके, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू पाई 10 टू द पावर -2 divided by 40. So m is equal to 4 pi square into 10 to the power -9 divided by 40. So यहाँ 10 आ जाएगा, 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -9 और -10 लिख सकते हैं, ठीक है। So mutual inductance M is equal to 9.859 into 10 to the power -10 हेनरी। So ये रिजल्ट आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।